अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का वीडियो जो है बेसिकली वो एक बुक रिव्यू होने वाला है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत टाइम से ये चीज़ ट्राई करना चाहता था कि क्या ये चीज़ भी चल सकती है। तो आज बुक रिव्यू सीरीज़ का पहला बुक रिव्यू होने वाला है और ये बुक जो है वो उसका नाम है वन थिंग। अब आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बुक किस बारे में बात करेगा। तो मैंने मेन मेन शॉर्ट पॉइंट्स जो है ना वो इसकी हाईलाइट की हैं और एक डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेरी आदत है मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना के और इसको प्रिंट कर लेता हूँ ताकि कभी मुझे पढ़ने की भी ज़रूरत हो तो मैं इस चीज़ को जल्द अज जल्द देख कर और फिर अंदाज़ा लगा लूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, मैं रिकॉल कर लूँ। ठीक है ना। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये बुक जैसे ये शुरू होती है तो ये बोलता है कि हर चीज़ गोइंग स्मॉल। इसका पहला जो चैप्टर है वो है गोइंग स्मॉल। मतलब वो ये बोलता है कि जो बड़ी चीजें होती है ना जिंदगी में, उनको जब आप ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी चीजों में तोड़ के और फिर आगे बढ़ते हो ना तो उससे सबसे ज्यादा आपको जो है ना फायदा होता है। फिर उसने उसमें डोमिनो इफेक्ट का बताया है कि पहले जैसे नहीं वो हम एक स्क्रिबल या कोई हम स्ट्रक्चर सा बना देते हैं और उसको फिर जब हम धक्का देते हैं तो वो एक पूरी एक सिस्टम चेन रिएक्शन जैसे नहीं होता वो एक्टिवेट कर देता है और वो सारे स्क्रिबल्स गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो ये बोलता है कि अपने टास्क जो है ना उसको इस तरीके से मतलब जो है ना सीक्वेंस करें कि अगर आप एक टास्क करें ना तो अगले टास्क करने की आपको दिल भी चाहे, या एक सीक्वेंस बन जाएगा ये टास्क करना है फिर ये टास्क होगा। जैसे ना ये होता है कि पहले जूते पहनेंगे फिर जो है आप वॉक करने जाएंगे। ठीक है ना। तो ये वाला एक सीक्वेंस बनाना है। ठीक है ना, वो ये बात करता है। उसके बाद वो ये बोलता है कि हमारी जिंदगी में जो एक कॉन्सेप्ट आ गया है ना कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली वाला, तो वो सबसे जो है ना वो बोलता है बुरा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस चाहिए होती है उसको हमने उतनी इंपॉर्टेंस देनी है, और किसी को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस चाहिए होती है उसको हमने उतनी इंपॉर्टेंस देनी है। इसमें फिर वो एक 80-20 रूल है कि जो 80% ऑफ द वर्क है वो आपको 20% काम करने से वो 80% ऑफ द जो आपका वर्क है वो हो जाता है, या 20% ऑफ द मेहनत करने से अगर आप वो सही तरीके से करें तो 80% ऑफ द वर्क आपका हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को अप्लाई करने में मुझे अभी भी थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इवन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि किस तरीके से हम एक हमें 100% किसी चीज़ का करना है और हम उसमें सिर्फ 20% एनर्जी दें और 80% काम हो जाए। तो ये चीज़ अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी जो लाइफ है उसमें इनकॉर्पोरेट करने की। ठीक है ना। उसके बाद मल्टीटास्किंग के ऊपर कहता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे ब्रेन में ना दो हिस्से होते हैं, एक अनकॉन्शियस और एक कॉन्शियस। अनकॉन्शियस में ना हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जैसे मैं वॉक करते हुए सांस भी लेता हूँ, तो जो सांस लेने वाला अमल है वो जो है मेरा अनकॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है और वॉकिंग वाला अमल मेरा कॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है। लेकिन जब हम किसी ऐसे काम की बात करें जिसमें हमें फोकस करना है, जैसे किसी ने नोट्स भी लिखने हैं और बुक रीडिंग भी करनी है, अब इन दोनों कामों में फोकस चाहिए और इन दोनों कामों में जो है वो कॉन्शियस ब्रेन जो है वो हमारा यूज होगा। तो जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन यूज होगा तो वो बोलता है कि इंसान जो है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। बेसिकली मल्टीटास्किंग का जो वर्ड है वो कंप्यूटर से निकला है, क्योंकि और कंप्यूटर भी क्या करता है वो जगल करता है एक टास्क से। पहले एक टास्क करता है उसका कुछ काम करता है फिर दूसरे टास्क में जाता है उसका काम करता है, और वो इतनी स्पीड से करता है कि उस हमें पता नहीं चलता। ठीक है ना, कि हमें लगता है कि ये एट अ टाइम सारा काम कर रहा है। ठीक है ना। इसी तरीके से उसने ये बोला कि ह्यूमन को ना एक चीज से दूसरी चीज में फोकस शिफ्ट करने में बड़ा टाइम लगता है। तो मल्टीटास्किंग जो है ना, इसमें इसका ये एग्जांपल है कि मल्टीटास्किंग इज अबाउट मल्टीपल टास्क अल्टरनेटिवली शेयरिंग वन और वन सोर्स। वो ये बोलता है कि मल्टीटास्किंग जो है ना वो इंसान के लिए नहीं बनी है। मतलब आप पहले एक काम करो उसको पूरा फोकस दो फिर आप दूसरे की तरफ जाओ और दूसरा काम करो। उसके बाद वो ये बोलता है कि आपका जो विल पावर है ना वो ऐसे समझे कि बैटरी है। ठीक है ना, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है वो ट्रेन होती है। तो आपका विल पावर ऐसे ही होता है, आप जब सुबह उठते हो तो आपका विल पावर बहुत हाई होता है, आप बोलते हो कि कुछ काम करना है कुछ ना कुछ करना है, आप फ्रेश होते हो। आप फ्रेश होते हो और आप कुछ ना कुछ काम करना चाहते हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घटता जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि विल पावर बस आपने सोचा यार मैंने ये काम करना है, आप रात को 2 बजे बैठे हो और सोच रहे हो यार मैंने तो वो
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़नी है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 बजे रात आए और आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। आप जो आपके बहुत फोकसिंग टास्क है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है, उसको ना आप ऐसे डे में सुबह के टाइम जो है ना वो उसको रखें, ताकि आपका जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाए और बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है ना, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब वो बोलता है कि जो एक बैलेंस लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना, वो झूठ है। ठीक है ना, मतलब आपकी लाइफ बैलेंस नहीं हो सकती, क्योंकि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, आपको नहीं पता होता कब कौन सा काम आता है। यू हैव टू मैनेज, आपको ना लाइफ मैनेजेबल बनानी पड़ती है कि यार ये चीज़ मैंने करनी है और ये चीज़ नहीं करनी, इसको इतना टाइम देना है, इसको इतना टाइम देना है, ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये बोलता है कि क्वेश्चन करें, आपको जितना हो सके ना आप अपने आप से क्वेश्चन करें। और वो इसमें ये लिखता है, जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चन रादर देन बाय हिज आंसर। तो आपका जितना क्वेश्चन अच्छा होता है ना, तो आप मतलब उतने ही अपने आप से जवाबात, क्योंकि लिस्ट ऑफ द, मैं आपको ना बुक बता देता हूँ कि उसने ये समझाने की कोशिश की थी कि जो आपकी सक्सेस है ना वो सीक्वेंशियल है, साइमल्टेनियस नहीं है। मतलब हम जो सोचते हैं ना कि मैं बस ये भी करूँगा ये भी करूँगा, एक साथ सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसे नहीं है। वो बोलता है स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप। पहले ही आप 1 से 10 में नहीं चले जाओगे, आप पहले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे। तो उसने उसमें लास्ट में लिखा था कि सक्सेस इज सीक्वेंशियल नॉट साइमल्टेनियस, मतलब वो एट ए टाइम नहीं आती, आपको ना उसके लिए सीक्वेंस में चलना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6, और उसको टाइम देना पड़ता है। तो ये था आज का वीडियो इस बुक के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और हाँ, हमने सारी बातें यहीं बैठ के की हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक और वीडियो में।